नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार में आज जो ट्रेड हुआ उसके बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस आपको देंगे। अपना निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे जो हमारा ट्रेड बना उसको भी आपको समझाएंगे और कुछ बड़ी बातें भी करनी है। कुछ लोग बहादुरी दिखा रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके, पुट में ट्रेडिंग करके, कॉल्स में ट्रेडिंग करके आज बहुत बड़ा पैसा जला है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, इतने लोगों के आज मैसेजेस आए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और ये अक्सर कहानी बन ही जाती है जब बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आती है कि मार्जिन मेरा माइनस हो गया, मैं क्या करूं, ब्रोकर का मैसेज आ गया, ब्रोकर ने ज़बरदस्ती ट्रेड कट कर दिया। अब सोचिए ये सब होता है बाजार में। 10% जब आपका स्टॉक गिर जाएगा, आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो तो तकलीफ तो होगी ही। आपका जो M2M है वो तो जाएगा ही ना बाजार को। आपका जो ब्रोकर है उसके पास पूरा हक है कि अगर आपका मार्जिन ज़रा सा भी नेगेटिव जाता है वो तुरंत आपकी पोजीशन काटेगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, आजकल तो मार्जिन सिस्टम थोड़ा सा तगड़ा हुआ है जिस कारण ये जो केसेस हैं काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही वार्निंग दे सकता हूँ कि जितनी भी आपकी काबिलियत हो आप उतना ही उतनी क्वांटिटी पे ट्रेड लिया कीजिए, कम से कम फ्यूचर्स में। और जो भी लोग आज बाई साइड का ट्रेड लिए उनको बहुत बड़ा डेंट झेलना पड़ा है। तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ आपकी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। बस आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अभी निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक है। इतनी बुरी कंडीशन में भी मैं ठीक ठाक क्लोजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे से छोटी सी रिकवरी और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को जो सपोर्ट आज बाजार ने दिया है। आज आप लो देख लीजिए, लो है 14,250 का, 14,250 का लो है। और आप इससे पहले की हमारी 2 वीडियो देख लीजिए, मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा था बाजार के लिए, बड़ा सपोर्ट बड़ा सपोर्ट बड़ा सपोर्ट 14,250। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली सबको ये बात पता रही होगी कि बड़ा सपोर्ट 14,250 है। बाजार ने वहीं से थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है। अच्छी बात केवल यही है आज के लिए, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। आज बाजार में बाजार गैप डाउन की, गैप डाउन करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। सब कुछ तकलीफ हमारे सामने है, हमने सब कुछ दिखाने की आपको कोशिश भी की है। अभी पूरा पूरा एनालिसिस आपको देंगे। पहले निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझा देते हैं। 3 मिनट के ट्रेड में आपको सेल साइड का ट्रेड लेना था बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, 10 मिनट वाले में जो कन्फ्यूजन हम दूर कर रहे हैं, आप लोगों को जो ट्रेड नहीं मिल पा रहा था मैं उसको समझाऊंगा कि आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की भी हम बात कर लेते हैं। 10 मिनट की कैंडल्स पे कुछ तकलीफ हो रही थी, चलिए 3 मिनट की कैंडल पे सेल साइड का ही ट्रेड लेना था। अब मैं फ्यूचर्स में लेकर आऊँगा और यहाँ पर आपको चाहे वो निफ्टी का फ्यूचर्स हो चाहे वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स हो, आपको ट्रेड उसी में करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी ही है तो फिर केवल और केवल इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में गए तो बहुत बड़ा पैसा जलेगा, क्योंकि जिस दिन स्टॉक गैप डाउन करेगा, भयंकर मोमेंटम नेगेटिव साइड दिखा दिया या पॉजिटिव साइड दिखा दिया तो आपकी तकलीफ बहुत भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। और कुछ लोग जब शॉर्ट ट्रेड लेना होता है तो वो फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैं आपको वार्निंग यही देना चाहता हूँ कि आगे से अगर आज आपको चोट लगी है या नहीं भी लगी है तो आगे के लिए अलर्ट हो जाइए। आपको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में करना है। फ्यूचर्स में करना है किसके? इंडेक्स के, अदरवाइज नहीं करना है। फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन लेकर समझिए। और जब बाजार में चारों तरफ गिरावट हो तो आप कहाँ ट्रेड लोगे? जाकर जिनके पास भी निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे कन्फ्यूजन है सेकंड ट्रेड लेने में, वो तुरंत मेरे पास ईमेल करेंगे आज शाम 6 बजे के पहले तो आपको मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन जरूर ईमेल कीजिएगा। बाकी हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। सेल साइड का ट्रेड कैसे मिलता है उसके लिए आप निफ्टी ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे। NSE की वेबसाइट पर हमें NSE को पूरा साभार, कुछ चीज़ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। मैं आज जो थंबनेल लगाऊंगा उसमें लगा दूंगा कि 5% निफ्टी गिरी है और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज निफ्टी यकीनन 5% गिरी है। कैसे, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आप यहां पर देख रहे हो निफ्टी 3.5% नीचे, ये निफ्टी 50 इंडेक्स है। अब यहां पर जो हमारे सामने डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिवीज लैब हैं, ये सब स्टॉक्स कौन से हैं? ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो फार्मा सेगमेंट के हैं और बड़ा मोमेंटम आ रहा है इसमें, 7% का, 2.5% का, 1.25% का, ये मोमेंटम सच में बड़ा है। और उसके बाद आप देख लीजिए जितने हमारे FMCG कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये सब फ्लैट हैं। मतलब ये सब बाजार को डेंट नहीं दिए हैं आज, मतलब इनसे बाजार को कोई चोट नहीं पड़ी है। इसके बावजूद अगर निफ्टी 3.5% डाउन है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वही गड़बड़ी हम चेक करने की आपको कोशिश कराएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे मोमेंटम तो डर सा लग सकता है कि बाजार में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 10%, 9%, ठीक है, 7% गिरे हुए हैं। और ये छोटे मोटे नाम नहीं हैं, देख रहे हैं, हिंडाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UPL, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक
अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, ये सब स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये भयंकर रूप से गिर रहे हैं, 10-10% तक इनमें गिरावट आई है। ये तो हो गई इंडेक्स की बात, वो भी ब्लू चिप इंडेक्स। इसके बाद मैं आपको जो दिखाऊंगा वो शायद आपकी आंखें मतलब होता है ना कि आंखें खोल के रख दे। जी हाँ, आप चौंक भी सकते हो। मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 जाऊंगा, जो अगली 50 बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पर आप गिरावट देख रहे हो, 4.25% की बड़ी गिरावट। ये खतरनाक सिचुएशन है या नहीं? जी हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो नहीं चले हैं, वो फ्लैट हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स लगभग फ्लैट हैं, डाबर वगैरह देख लीजिए, ये सब और जो फार्मा सेगमेंट के स्टॉक्स हैं वो भी फ्लैट हैं। और इसी कारण यहाँ पर जो गिरावट आई है वो 5% की बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, पूरे इंडेक्स में। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं जो 11-12%, 11%, 10% गिर रहे हैं। तो सोच कर देखिए कि आज अगर फार्मा ना बचाता निफ्टी को, और जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी गिरावट अगर हो गई होती, प्लस एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स आज बाजार को अगर छोड़ दिए होते, तो 5% डाउन होता। मैं जरा मिड कैप इंडेक्स आपको दिखाना चाहूँगा, वो आपकी आंखें और खोलेगा। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो की छोटी सी झलक आपको दिखाऊंगा। मिड कैप देख लीजिए कितना भयंकर गिरावट का शिकार हुआ है। जी हाँ, ये सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि हम कुछ कर नहीं सकते। 7% इंडेक्स में गिरावट है, इंडेक्स में 7% की गिरावट है। मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखाना चाहता हूँ। मोमेंटम देख रहे हैं, 12%, 13%, मतलब सोच कर देखिए। भेल में 12%, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, श्री राम ट्रांसपोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा पावर, जील, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हमारे मिड कैप इंडेक्स, मतलब मिड कैप की टॉप 50 कंपनियां हैं जिसमें 10-10% की बड़ी गिरावट आई है। ठीक, और इसी कारण पूरे इंडेक्स में आप देख सकते हो 7% की बड़ी गिरावट है। इंडेक्स में गिरावट है, याद रखिएगा। इंडेक्स में 7% की गिरावट सच में बहुत 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 बड़ी गिरावट है। ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझो कि जब एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स चलते हैं तो वो बाज़ार को कितना सपोर्ट दे सकते हैं। निफ्टी जो हमारा नॉर्मल इंडेक्स है उसको कितना बड़ा सपोर्ट आज फार्मा की तरफ से आया। अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है देखना। जो दिखा रहा हूँ इस पर दिल पे हाथ मत रख लीजिएगा। ये हमारा पोर्टफोलियो के वो स्टॉक्स हैं जो आज टॉप परफॉर्मिंग थे। टॉप परफॉर्मिंग का मतलब बाजार के मुकाबले वो डटे खड़े थे हमारे पोर्टफोलियो में। अब आप सोचिए, जब निफ्टी के स्टॉक 10% गिर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के गिर रहे हैं 10%, तो हमारे भी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अगर 10% कोई 1-2 गिरे हैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी पोर्टफोलियो आप बना लीजिए, कहाँ से स्टॉक्स लाओगे? इन्हीं इंडेक्सेस में से लाओगे। लेकिन मैं आपको वो स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जो आज बाजार से मजबूत खड़े थे, और ये एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी होती है, क्योंकि यही स्टॉक्स आपको दुनिया से अलग करते हैं, क्योंकि वो खड़े रहेंगे बाजार के अगेंस्ट में। कम से कम अगर अगेंस्ट में नहीं तो बाजार से ज़्यादा मजबूत होंगे। देखिए, एक स्टॉक पॉजिटिव था, इसकी अपनी अलग से खूबी है, मैंने आपको समझाया था क्यों ये पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, तीसरा, मतलब 2 स्टॉक्स बिल्कुल फ्लैट थे, आप इनको कह सकते हो। उसके बाद ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये बाजार से मजबूत हैं, क्योंकि बाजार की क्लोजिंग 3.5% नीचे हुई है। ये सब स्टॉक 3.5% से नीचे, मतलब कम गिरावट का शिकार हैं। इसके बाद आप वही नॉर्मल सी परफॉर्मेंस देख सकते हो, जैसे कि इंडेक्स के स्टॉक्स में आई है। कोई स्टॉक्स 4% नीचे, कोई 3% नीचे, कोई 5% नीचे, कोई 6, कोई 7, और एक या दो स्टॉक्स जो हैं वो 9-10% के आसपास की गिरावट दिखाए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम आपको आज की बताना चाहें तो निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस, निफ्टी इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस हमारे पोर्टफोलियो की है। अब ये खूबी आप तभी जनरेट कर पाओगे जब आप उसी मात्रा में, जो वेटेज आपको समझाया जाए उसी मात्रा में आप अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कीजिए। क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो स्टॉक ग्रीन में है इसका वेटेज हमने सबसे ज़्यादा कैटेगरी में रखा है। जो स्टॉक ग्रीन में है ये उन 2 स्टॉक्स में से है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं इनमें से कोई एक स्टॉक है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो वेटेज किस हिसाब से आपने चीज़ों को दिया है, जो ज़्यादा गिर रहे हैं उनका वेटेज कितना है, जो कम गिर रहे हैं उनका वेटेज कितना है, वही चीज़ मायने रखती है। आई होप आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी क्या होती है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी आज किस तरीके से 5% गिरते गिरते बची है। आगे सिचुएशन अंडर कंट्रोल तभी हो पाएगी जब हम अपने इस लेवल को, जो कि 14,250 का है, उसको डिफेंड कर पाएँ। बैंक निफ्टी की जो तबाही है इसमें भी कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। आई होप कि आप मेरे साथ काफ़ी पहले से कनेक्टेड हो। तो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी कमजोरी के आसार बन रहे हैं। ये तो फ्यूचर्स की बात हो रही है, लेकिन नॉर्मली आप चार्ट जाकर देखोगे कुछ तबाही वहाँ पर आने ही वाली थी। ये केवल वॉल्यूम बेस पे मैंने बताया था। खैर, ये सब बातें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब जो 2 इंडेक्स की पे सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए वो है फार्मा, जो बाज़ार को, अब सोचिए कि कोविड के केसेस जब से बड़े लेवल पे आना चालू हुए, जो फार्मा इंडेक्स है वो लगातार ऊपर जाने लगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इसमें एंट्री नहीं लिया है। और मैं भी अफसोस इसी बात का करता हूँ कि हम आप इसमें एंट्री इसलिए नहीं ले पाते
क्योंकि हमारे आपके सामने जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो बहुत से अन्य स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे रेट पे आने लगते हैं, तो हम आप इस इंडेक्स को जो है वो मिस कर जाते हैं। आई होप आप बात को समझ रहे होगे, और इसी कारण हमने ये रैली मिस की है। बहुत ही कम फार्मा स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, मुझे पता है ये साइक्लिकल यहाँ पर रैली आती है, तो इसीलिए आप एक बार के लिए अवॉइड भी कीजिए। खैर आज निफ्टी को इसी ने बचाया है, आईटी ने भी बचाने की पूरी कोशिश की, दिन के दौरान ये भी फिसल गया, लेकिन कम से कम बड़ी चोट निफ्टी को इसने नहीं दी। ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल में तो आज जैसे आग लगी हुई थी, मेटल सेगमेंट गिर रहा था, मतलब आज बचा क्या था, यही फार्मा आईटी छोड़ दीजिए तो एफएमसीजी के भी कुछ स्टॉक्स, बाकी तो सब चोट ही दे रहे थे बाजार को। अब करना क्या है, कल की तैयारी कैसे बना कर रखनी है। पहले तो निफ्टी ट्रेडर वालों जरा सा अपनी क्वेरी भेज दीजिएगा जो भी आपकी हो। मैंने आपको पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस भी दिखाई, और आई होप कि आप भी ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाओगे जो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस ला कर दे लॉन्ग रन में, क्योंकि जब बाजार चलेगी आपका भी स्टॉक्स चलेगा, आपका भी स्टॉक चलेगा ही चलेगा। आप स्टॉक लाओगे कहाँ से, इन्हीं इंडेक्सेस में से ही सेलेक्ट करोगे ना। अब हो सकता है किसी ने फार्मा इंडेक्स सेलेक्ट किया, आज उसका पोर्टफोलियो ग्रीन हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने सही समय का फ़ायदा उठाया। लेकिन कोई हो सकता है ऑटोमोबाइल से सेलेक्ट किया हो, आज उसका पोर्टफोलियो हो सकता है निफ्टी मिड कैप के जैसे, मिड कैप मतलब मिड कैप कंपनियाँ 7-8% नीचे हो, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों है। ये है बाजार, ये है बाजार की खूबी, कितनी भयंकर गिरावट में भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की है, चाहे शॉर्ट सेलिंग से, चाहे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करने की विधि से। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आपके सामने सारा डेटा क्लियर है। बाजार क्यों गिरी, उसके दो कारण हैं सिर्फ। पहली चीज़, हम एक ऐसी जोन में ट्रेड कर रहे थे जहां सबको ये लग रहा है कि नहीं बेच के भागो, नहीं बेच के भागो, नहीं बेच के भागो, कॉन्फिडेंस है नहीं बायर्स के पास। दूसरा कारण है हमारा अपना पर्सनल रीजन, कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो अभी मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप भी जहाँ रहिए अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, पैनिक मत कीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप सही समय पर बताए नहीं, तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और कम से कम वीडियोस को सीरियसली देखना चालू करो। मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि आपको अलर्ट मोड में ही रहना, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैंने आपसे कुछ बात कही थी। कब कही थी, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, 8:50 सुबह की बात है, 9 अप्रैल की। उसके बाद क्या था आपको पता है, 9 अप्रैल को ट्रेडिंग थी, 10-11 छुट्टी थी, उसके बाद 12 को पढ़ाई थी अपनी, ठीक है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई मतलब अपने यहाँ ट्रेड था। आज जो ट्रेड हुआ 9 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले मैंने आपको क्या लिख के भेजा था, टाइम टू स्टे अलर्ट इन मार्केट, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। और उसके बाद मैंने एक बात लिखी थी कि अगर आप किसी भी स्टॉक को 1 साल के लिए नहीं होल्ड कर सकते तो आप इन्वेस्टर हो ही नहीं, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, याद रखिएगा। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर ट्रेडिंग। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो यू नीड टू मेनटेन योर स्टॉप लॉसेस, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं मेनटेन किए तो क्या होगा, जो आज नहीं मेनटेन किया होगा उससे जाकर पूछिए। ये सब चीज़ें मैं इसीलिए फालतू चीज़ें नहीं भेजता हूँ टेलीग्राम पे, जो भी भेजता हूँ उसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि यहाँ पर भेजा था व्हाट्सएप और ईमेल पे रिस्पांस डिलेड है, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थे, इस कारण ये सब चीज़ें थी। आज आपको देखिए मैंने सुबह ही बता दिया था कि नेगेटिव ट्रेड बहुत ही कॉशन के साथ लीजिएगा। क्यों ये बात मैंने कही थी, क्योंकि बाजार जो है कई सारे सपोर्ट पे आज सपोर्ट ले सकती थी, 14,500 का भी एक बड़ा लेवल था, और इसीलिए मैंने कहा था कम क्वांटिटी कर दीजिए क्योंकि हम रिस्क को यहाँ पर बचाना चाहते हैं। उसके बाद 3 स्टॉक्स की आपको रिकमेंडेशन भी है मैंने आज कहाँ पर टेलीग्राम पे दी है, आईजीएल, एयरटेल और रिलायंस। अब ये स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर निफ्टी यहाँ से 15% गिरती है तो ये तीनों स्टॉक्स मिला करके एवरेज अगर आप निकालोगे 15% नहीं गिरने वाले हैं, जहाँ तक मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस कहती है, ठीक। तो इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ। अब यहाँ से अगर निफ्टी भाग जाती है तो हो सकता है निफ्टी के साथ ही चले, लेकिन ये गिरावट प्रूफ स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, और ये जो तीनों स्टॉक्स हैं ये मस्ट यूज सर्विसेज भी हैं, तो कई सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं तब आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन हो पाता है। ऐसे ही आपके लिए मैं पोर्टफोलियो भी बनाने की कोशिश करता हूं, और आपको ऐसे ही अच्छे स्टॉक की सिलेक्शन की विधि भी बताता हूं। कम से कम आपके पास ये दिक्कत अब ना रहे कि मुझे अच्छे स्टॉक्स नहीं पता हैं। अच्छे रेट पे लेने की कई सारे तरीके होते हैं, वो मैंने आपको कई बार समझाने की भी कोशिश की है। बाजार की गिरावट को एक हेल्दी चीज़ मानिए, क्योंकि यहाँ पर हमको अच्छे स्टॉक्स सही समय पे मिल जाते हैं, मतलब सही रेट पे मिल जाते हैं, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आई होप आप इसका पॉजिटिव वे में ही उपयोग करोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। कम से कम ब्लेम गेम बंद करोगे। अब किसी को ये कहने से अच्छा है कि उसने एसबीआई मुझे 400 पे खरीदवा दिया, टाटा मोटर्स 330 पे खरीदवा दिया। अब आप अपना फैसला अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि मैं बार बार रोज़ टीवी वालों को कब तक गाली दूंगा, दूसरे यूट्यूबर्स को कब तक गाली दूंगा। सब आपको करोड़पति बना रहे थे ना, अब वो सब बिल में घुस जाएंगे। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई बताएगा बबल हो गया, कोई बताएगा डबल हो गया है, पर रियलिटी कोई नहीं बताएगा। मैं
फिर से बोल रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है मैं रियलिटी नहीं बताता, आप चले जाइए उनको ही देखिए जो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये यहाँ बात सही हो रही है, यहाँ बात रियलिटी की हो रही है, क्योंकि रियलिटी बाज़ार में 15-20% कमाने की है। 15-20% रिटर्न कमाने को ही रियलिटी कहते हैं इस बाज़ार में। अगर आप 100-200 पे जुटे हो तो वो रियलिटी नहीं है, वो सपना है। सपना जब टूटता है तो सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कनेक्टेड रहिएगा, काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जितना हो सकेगा, जितना बेस्ट हो सकेगा हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।